हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी शादी के 10 साल बाद कंसीव किया, वो भी आईवीएफ के थ्रू। मैंने आईयूआई भी करवाया। तो इन सब ट्रीटमेंट्स का रिव्यू जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो व्यूवर्स हैं मुझे देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको भी, आजकल आप यूट्यूब चलाते हैं, आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, हम दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। तो आज की वीडियो होने वाली है कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है, जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, जैसे कल का दिन है, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने कितनी देर तक अपना यूरिन होल्ड रखा, कितनी देर तक हमें यूरिन होल्ड रखना चाहिए, है ना। और मुझसे तो होल्ड रखा ही नहीं जाता। ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि वहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा। अंदर सब लोग डरते हैं। तो मेरा क्या था, मेरा जैसे 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। पहली बार तो मेरा एक्चुअली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही बात बोल लीजिए, मैंने इतनी बार अपना ये यूरिन होल्ड किया ना। पहले मैंने आईयूआई करवाया, उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस था और उसमें तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। और जब फिर दूसरी टाइम हुआ तब भी मैं बहुत डरी हुई थी। तो इस सब का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, जब मैंने आईयूआई करवाया तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कितनी देर तक यूरिन होल्ड करना है, कितना पानी पीना है, मतलब मुझे इतना सा भी कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो क्योंकि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, मेरे वजाइनल जो सोनोग्राफी होती है आईयूआई में मेरी वही हुई, कोई ऐसा पानी पीने वाला अल्ट्रासाउंड। एक बार मेरे ये स्टोन हुआ था, वो तब मैंने करवाया था अल्ट्रासाउंड, बाकी मैंने कभी करवाया ही नहीं था। मैं पहले आपको आईयूआई का एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करती हूँ कि तब मैंने कैसे होल्ड किया और क्या मुझे दिक्कत हुई या कैसे नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, मुझे डॉक्टर ने बोला, एकदम से आईयूआई का प्लान बन गया कि आज हम आपको जैसे करेंगे, आपका आईयूआई करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला जाओ, जाके कुछ पी आओ, जितना भी आप पी सकते हो, कुछ लिक्विड ले लो। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने कहा पानी पी लूँ? वो कहते नहीं, जो आपका दिल करता है पी लो। मैंने क्या किया, मैंने बोला मुझे माज़ा अच्छी लगती है, तो मैंने कहा मैं माज़ा पी लूँ। तो इतना समझ नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, वो तो गर्म होती है, तू कुछ और पी ले, कोक पी ले या लिम्का पी ले। तो मैंने पहले पानी पिया, फिर जूस पिया, फिर ऊपर से मैंने एक कोक पी ली। मतलब मैंने इतना पानी पी लिया। फिर मुझे था कि अब तो इसको होल्ड करना है। तो जब तक उन्होंने बोला कि जब आपको यूरिन लगने लगे ना, आपको लगने लगे कि मुझे सुसु आया, तो आप हमें बोल देना। तो मुझे जब पूरी तरीके से लग गया कि हाँ अब तो बस मैंने कर ही देना, तब जाके मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे तो लग रहा है। उन्होंने पहले मुझे गाउन दिया, उन्होंने अपना सारा सेटअप किया। इतने में तो मुझे तो लग रहा था कि बस मैं यहाँ पे अभी यूरिन कर दूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, अब तो बस करने लगे, बस 2 मिनट का काम है, करने लगे। तो ये मेरा मेट्रो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, ये मेरा पंजाब का एक्सपीरियंस है। तो जब वो डॉक्टर आए, उन्होंने जैसे 5 मिनट तो लगते ही हैं ये प्रोसेस में, है ना। तो उन्होंने सब किया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब आपको ना आधा घंटा लेटना है। तो मैं क्या कि अब मैं यूरिन नहीं पास कर सकती। वो कह रहे नहीं, अभी आपको उठना नहीं है, आप लेटे रहो, आपको भी लेटना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लगा कि आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। और भाई जब आपका ध्यान सिर्फ आपके यही होता है ना कि आपको सुसु लगी है, तो आप कुछ नहीं और सोचते। तो मैंने सब अपने पार्ट जो मैं वहाँ पे बैठ के कर सकती थी, जो मैंने भगवान का नाम लेना था, मैंने सब ले लिया। मतलब मुझे तो इतना तेज़ प्रेशर, मुझे तो लगे बस भी मैं अगर यहाँ पे सुसु नहीं करूँगी तो मतलब मैं तो आज मरी जाऊँगी। इतना ज़्यादा मैंने अपना प्रेशर बना लिया, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। तो फिर मैंने वेट किया और कोई भी अंदर नहीं आया। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मैं अभी भी याद कर रही हूँ ना, तो मुझे एकदम से मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो कोई अंदर ही नहीं आया। फिर हार के 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए और मैं उठ गई। मैं स्ट्रेचर से उठ गई और मैं बाहर देखूं, बाहर उनका जो रूम था जहाँ पे मेरा वो किया था आईयूआई, वो बहुत अंदर था और डॉक्टर तो बहुत बाहर और नर्सेज भी बहुत बाहर होंगी। तो फिर मैं तो एकदम से बाहर ही आ गई, ऐसे मैंने गाउन पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर आ गई। तो नर्स आई, वो कहती क्या हुआ, आप उठ क्यों गए? मैं कहा मुझे यूरिन जाना है, मेरा तो इतना बुरा हाल हुआ है। तो वो कहती अच्छा आप जाओ। तो मैं बाहर आके फिर जब हम घर चले गए, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ऐसे ही होता होगा, तो मुझे पता नहीं। तो मैंने आके अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे
कैसे हुआ? वो कहते कि तू पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसको बोलता। मैंने कहा चल छोड़ो, मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। तो फिर ये मेरा था पहला एक्सपीरियंस। फिर जब मैं दोबारा हॉस्पिटल, जैसे मैंने जब IVF स्टार्ट किया, तब जब बहुत ज़्यादा ना मेरे मॉक टेस्ट होते थे, तो मुझे फिर थोड़ा पता लगने लगा कि कितना आपको यूरिन रखना है। मुश्किल तो होती थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। फिर क्या हुआ, जब मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ बुरा हुआ था कि मुझे आधा घंटा सुसु कंट्रोल करके रखना है। तो फिर मेरा जब पहला IVF का जब मेरा होना था, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी, जैसे जिन्होंने पहला हो चुका था हॉस्पिटल में ही, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितनी देर होल्ड करना पड़ता है? वो कहते कम से कम आधा घंटा करना पड़ता है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं कहा ये आधा घंटा मैं कैसे बैठूँगी, कैसे वहाँ पे लेटी रहूँगी? तो मैं कहा चलो देखा जाएगा जो होगा। तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा कम ही पानी पिया जब मेरा सेकेंड टाइम था। तो फिर मैंने करवाया और डॉक्टर कह रहे कि आप होल्ड कर सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ना जब आपको सुसु आए आप कर लेना। वो ऐसे बोल के मुझे चले गए, ये वाले जो मेट्रो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तब मैंने मतलब थोड़ा कम ही किया हुआ था, तो मुझे इतना प्रेशर लगा नहीं। तो मैंने जैसे 5 मिनट के बाद, 5 या 6 मिनट के बाद मैंने यूरिन पास कर दिया। तो उस टाइम पे मेरा जो था सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरा जो IVF था। तो मेरे दिमाग में यही बैठ गया कि उसी टाइम पे मैंने यूरिन पास कर दिया 5 मिनट के बाद, इसीलिए ना मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये मेरे दिमाग में ये चीज़ एकदम से बैठ गई। तो मैंने किसी को नहीं बात ये बताई, लेकिन मैं अपने दिल में इतना मतलब हर बार मैं ये चीज़ सोचती थी कि उस टाइम मैंने गलत किया। मैं थोड़ा, सब कहते हैं कि आधा घंटा रखना चाहिए, मैंने गलत किया। मैं यही चीज़ सोचती रहती। चलो फिर टाइम निकला, फिर लाइनिंग नहीं बनी, ये वो करके, है ना। तो फिर जब मेरा सक्सेसफुल हुआ, तब मैंने अच्छा अपना, तब मुझे पता चल गया। मुझे फिर वहाँ पे ना एक सिस्टर थी, मैं मॉक करवाने जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा सुसु लग जाता था। तो फिर उस नर्स ने मुझे बोला कि हमेशा आपको सिर्फ 1 लीटर पानी पीना है, जो 1 लीटर नॉर्मल बिसलेरी की, जहाँ पे से भी हम 20 रुपए की बॉटल ख़रीदते हैं ना, बस वही बॉटल तुझे पीनी है। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीना। थोड़ा वेट कर ले, जैसे अगर तुझे पता है कि तुझे लेट यूरिन, नीचे प्रेशर ब्लैडर लेट फुल होगा, तो तू थोड़ा जल्दी आ जा, यहाँ पे पानी पी ले। और जब तुझे हो रहा है ना, क्योंकि वो कह रही कि जब तू बोल देगी कि हाँ मेरा अब मुझे सुसु लगा है, अंदर जाके भी, जैसे अब मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको, अंदर जाके भी आपको 10 मिनट तो कम से कम लग ही जाते हैं। पहले आपको कुछ कपड़े चेंज करने के लिए बोलते हैं, फिर डॉक्टर आते हैं, फिर वो सारा सेटअप करते हैं, फिर आपको नीचे से क्लीन करते हैं, है ना। तो इस चीज़ में आपके 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो आप देख लो, आप तभी बोल दो एकदम से कि हाँ भाई मुझे लग रहा है, आप चलो, है ना, भी आप अपना ही रेडी कर लो सब कुछ। तो उसने मुझे ये सब ट्रिक बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो फिर मैंने भी ऐसे किया। मैंने अपना जो मेरा पानी 1 बॉटल पी थी सिर्फ, जो नॉर्मली हमारे घरों में भी 1 लीटर जो बॉटल होती है ना, 4 गिलास बनते हैं, वो मैंने बस पिए। 3 गिलास पी लो, 4 गिलास पी लो, बस मैंने वो पिए। और फिर मैं चली गई। फिर मेरा ना वहाँ पे होने लगा, तो तभी नीचे से डॉक्टर को इमरजेंसी पे कॉल आ गया कि डॉक्टर को तो नीचे OT में जाना पड़ेगा, इमरजेंसी केस आ गया। तो वो मेरे करने लगे हैं, वो मतलब क्लीन भी कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि नीचे चलो, डॉक्टर को कॉल आ गई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेटा मुझे नीचे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी आपको पता, तो मुझे वो ऑपरेट करने जाना पड़ेगा। तो मैं आके करती हूँ दोबारा, तू अगर तुझे यूरिन पास करना है ना तो तू कर ले। डॉक्टर तो ऐसे बोल गए। अब मैंने, बाकी सिस्टर थी, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा कितना टाइम लगेगा? कह रहे डॉक्टर को तो कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो फिर मैं गई और मैंने यूरिन पास कर लिया। तो डॉक्टर जो थे वो 15 मिनट में वापस आ गए। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैंने तो यूरिन पास कर लिया। तो तब मुझे ना मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि मुझे सुसु आई हुई है, बिल्कुल भी। मतलब जैसे आप एक बार कर आओ पानी, चाहे आपको दोबारा धीरे धीरे और आता है, एक बार में जो आपको आया होता है आप जब कर आते हो ना, इतना कम मुझे लग रहा था। और डॉक्टर कह रहे अच्छा चल मैं देख लेती हूँ अल्ट्रासाउंड में कि तू मतलब अल्ट्रासाउंड करके कि तेरी ब्लैडर कितना फुल है ना, यूट्रस कैसे दिख रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कर लूँगी, ठीक है इतना। तो मैं सच में बताऊं कि पहले मैं पागलों की तरह इतना ज़्यादा ब्लैडर फुल कर लेती थी और बाद में मुझे बैठना भी मुश्किल हो जाता था। अब तो मैंने यूरिन भी पास कर लिया, तब भी मेरे अंदर है, मतलब पानी है एकदम से। तो डॉक्टर ने पूरा, उनका तो पूरा चल रहा होता है कि हमें नहीं कुछ पता, लेकिन वहाँ पे स्क्रीन चलती है, अल्ट्रासाउंड के अंडर ही गाइड
के अंदर ही सब कुछ होता है ना, तो उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने मुझे भी बताया। जैसे उन्होंने एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने मुझे दिखाया, कहते वो छोटा सा ऐसे कुछ था, मुझे तो कुछ बबल्स था, मुझे तो पता भी नहीं चला क्या था क्या नहीं। उन्होंने कहा ये देख बेटा यहाँ पे हमने एम्ब्रियो रख दिया, मतलब ये चिपक गया, मतलब यहाँ पे है और ये मुझे नज़र आ रहा है, तुझे नज़र आ रहा है, ऐसे कुछ पता नहीं, सब कुछ ही ऐसे ऐसे था, गोल गोल सा, मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चल अब कर ले तू, अगर तुझे सुसु आ गई तो कर ले। मैंने कहा अभी कर लूँ? वो कह रहे हाँ कर लो, हो गया। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैम ये निकल तो नहीं जाएगा? कह रहे उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं निकलेगा, तुझे सुसु आई है तो तू कर। और मतलब इतना रिलैक्स हो के मेरा इस बार का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, मतलब इतना रिलैक्स के पीछे तो मैं ऐसे डरती थी फालतू, इतना पानी पी लेती थी और इतना देर कंट्रोल करके रखती थी। और इस बार मैंने पानी भी सिर्फ 1 लीटर बॉटल पी और यूरिन भी तब मैं हल्का सा मेरे अंदर ही था, बस जैसे प्रेशर मुझे बहुत हल्का सा लग रहा था। और डॉक्टर ने सिर्फ वो 5 मिनट का प्रोसेस था, उतना तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो हल्का सा 5 मिनट का काम था, वो हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि तू यूरिन पास कर ले। हाँ, उठ के नहीं करना था मुझे, उन्होंने जैसे मैं पूरा ऐसे लेटी हुई थी तो जैसे यहाँ ऐसे मैं पूरी लेटी हुई हूँ, है ना, और ये मेरी लेग्स ऐसे ऊपर हैं, तो ऐसे करके ना, ऐसे करके पूरी एक बेडशीट ऐसे पूरी कितनी मोटी सारी बेडशीट को ना ऐसे रखा हुआ था मेरे पेट के ऊपर, और पूरा मेरा जो प्राइवेट पार्ट था उसके ऊपर, और पूरी बेडशीट नीचे तक जा रही थी, ऐसे नीचे तक जा रही थी, और नीचे बकेट पड़ी थी, है ना। तो जो चादर थी वो बकेट के अंदर थी, तो मतलब वो आवाज़ ऐसे नहीं था कि आप यूरिन पास कर रहे हो और बाहर पता चल रहा है, वो जो आप सुसु कर रहे हो वो उसके अंदर गीला होके जाएगा और नीचे बकेट के नीचे चला जाएगा, ऐसे था। उठना नहीं था, आधा घंटा मैं लेटी रही वहाँ पे, मगर मैं उठ के यूरिन नहीं पास करी। उस टाइम पे मैंने उसी टाइम जब डॉक्टर ने मुझे किया, मेरा वो कैथेटर था उसको निकाला, जो वजाइना को ओपन करने के लिए लगाते हैं, वो निकाला और डॉक्टर ने कहा तू सुसु कर ले। हाँ, सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि तू अगर ज़्यादा आपको मुझे यूरिन लगेगा और मैं ज़ोर लगाऊंगी तो वो चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम देगी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा आता है तो आप थोड़ा सा पास कर लो, थोड़ा सा लेकिन, है ना। तो फिर हमें ही थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है, जब हम थोड़ा सा पास कर लेते हैं तो हमें लगता है, एक माइंड ही हमारा ऐसे हो जाता है कि हाँ इतना तो हमने थोड़ा कर ही लिया, है ना। तो ये चीज़ थी, इतना ही मैंने यूरिन होल्ड किया, एकदम से मैंने पास कर लिया और मुझे पता तक नहीं चला। तो आई होप आपका ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही और कमेंट्स मुझे ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, मेरी आईडी है प्रिया सेज 3 मेरा हैंडल है, तो आप मुझे वहाँ पे भी DM कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।